नमस्ते। अर्चना शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। क्या आप सब भी यही मानते हैं कि सनातन में जाति आधारित भेदभाव सिखाया जाता था या ऊंच नीच होती थी? तो रुकिए, आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण हैं वो मैंने ही रचे हैं और उनका बेसिस है गुण कर्म, स्वभाव और एक्शन, जो कार्य किए जाते हैं उसके बेसिस पर। बहुत पहले समाज को ठीक से चलाने के लिए लोगों को अलग अलग प्रोफेशंस दिए गए थे जिससे कि सोसाइटी एक अच्छे तरीके से चल सके। जैसे आज के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, हर एक व्यक्ति का प्रोफेशन अलग है, हर एक डिपार्टमेंट अलग है। एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। इसी तरह से समाज के को भी ऐसे ही हर डिपार्टमेंट की जरूरत है और वर्ण उसी आधार पर बने थे। एलएनडी डिपार्टमेंट ब्राह्मण कहलाया, जहां पर उनका काम था ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान को आगे बढ़ाना। उसी तरह से जो सेफ्टी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट था वो क्षत्रियों का था। उन्हें सब समाज की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखने को कहा गया था। उन्हें व्यवस्था संभालने का कार्य दिया गया था, वो एडमिन डिपार्टमेंट था। और ट्रेडिंग बिजनेस का काम जो प्रोक्योरमेंट और परचेज टीम या स्टोरेज टीम करती है आपके यहाँ पर, वो कार्य था वैश्यों का। स्किल्ड वर्कर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं या मशीन पर काम करते हैं या इवन लैपटॉप पर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी करते हैं, वो काम शूद्रों का होता था। या और आप बताइए, ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा इम्पोर्टेंट है? सारे वर्ण चाहिए थे, सारे वर्ग इम्पोर्टेंट है। और क्या ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो स्किल्ड वर्कर है, जो सॉफ्टवेयर अच्छा डेवलप कर लेता है या जो फैक्ट्री में अच्छा काम कर लेता है, वो कभी कंपनी का सीईओ नहीं बन सकता या वो कभी एलएनडी टीम में नहीं आ सकता? ऐसा कभी नहीं हो सकता ना। बिल्कुल वैसा ही पहले भी होता था, कोई भी किसी भी वर्ण से शिफ्ट हो सकता था, बहुत फ्लेक्सिबल था हमारे यहाँ। इसके कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी, ऋषि वाल्मीकि का। जो शिकारी थे, उनका ओरिजिनल नाम रत्नाकर था, लेकिन एक घटना ने उनका हृदय परिवर्तन किया और उन्होंने बाद में बहुत सारा वेदों का ज्ञान अर्जित किया, तपस्या की और बाद में वो ऋषि कहलाए और उनका नाम वाल्मीकि हो गया। दूसरा उदाहरण है महर्षि विश्वामित्र का, जो क्षत्रिय थे, वो एक राजा थे। पहले वो राजऋषि बने और जहां पर उन्हें ज्ञान हुआ कि अभी भी उनमें कई वाइसेस हैं, उनमें कई कमियां हैं जिसको पूरा करना है। उन्होंने घोर तपस्या करी और बहुत सारे वेदों का ज्ञान अर्जित किया। महर्षि विश्वामित्र ने ऋग्वेद में मंडल 3 की रचना भी की है और वो बाद में ऋषि कहलाई, यानी क्षत्रिय से वो ब्राह्मण बने। तीसरा एक एग्जाम्पल है वेद व्यास जी का, जो शूद्र माता मछुआरिन। मैं शूद्र इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मछली पकड़ना भी एक स्किल थी और वो उनकी माँ को आता था, तो वो उनके बेटे थे। पर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, आगे जा करके महर्षि वेद व्यास कहलाए और उनकी तो महाभारत के बारे में हम सब जानते ही हैं। तो क्या कहीं पर ऐसा था कि वो जन्म आधारित ही रहे? ऐसे मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकती हूँ जहां पर वर्ण लचीला था। फिर दोस्तों, ये कमी कहाँ से शुरू हुई? ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई? तो ये सोशल डिफॉर्मिटी हुई। धीरे धीरे कुछ एक पर्टिकुलर लोगों ने अपने पास अपनी चीजों का ही इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसे पास ऑन नहीं किया दूसरों को। कुछ पावरफुल लोगों ने इस पर कंट्रोल कर लिया। दूसरा कारण रहा ब्रिटिश काल में, जहां पर ब्रिटिश लोगों ने जाति आधारित कई कानून ले आए, वहां पर भेदभाव और ज्यादा बढ़ गया। और क्या आपको लगता है आज नहीं हो रहा है?
आज भी तो यही हो रहा है। एक पॉलिटिशियन का बेटा ऑटोमेटिकली पॉलिटिशियन बन जाता है, ऑटोमेटिकली उसे उस पॉलिटिकल पार्टी का हेड माना जा रहा है, या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, या बॉलीवुड के एक्टर का बेटा एक्टर ऑटोमेटिक बन जा रहा है। यह भी तो वही व्यवस्था है। इस सब के पीछे हमें आवाज उठानी होगी। इस सब के पीछे सनातन धर्म बिल्कुल नहीं है। कोई अगर कहे तो उन्हें बताइए कि सनातन में वर्ण जो है वो बहुत अलग होता था। वर्ण को जाति में कन्वर्ट एक सोशल डिफॉर्मिटी की वजह से हुआ है। अगर हम ये सब समझ जाएं तो हम समाज में समरसता और समानता ला सकते हैं। हम सनातन से बहुत दूर हो रहे हैं अगर हम भेदभाव की बात करते हैं। हमारे लिए चारों वर्ण इक्वल हैं, उनकी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पोस्ट का होना जरूरी है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। उसी तरह समाज को सक्सेसफुल चलाने के लिए हमें सारे वर्णों की आवश्यकता है। हम सबको इक्वल ही माने, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब इक्वल है। कोई भी कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्ते।